हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम अपडेट में प्रेजेंट है लेकर के ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। श्रम मंत्रालय ने किया अहम बदलाव। क्या बदलाव है, लगातार बने रहे, अपडेट देने वाले हैं फुल। 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रिटायर्ड कर्मचारी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से ईपीएस पेंशन ले सकेंगे और श्रम मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। श्रम मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली पीसीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। बता दें कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यायाधीश बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को लेकर के क्या कहा श्रम मंत्री ने? मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। प्रत्येक इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे और यह पेंशन पहल लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। एकीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की ज़रूरत के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो कि रिटायर्ड के बाद आने वाले गृह नगर चले जाते हैं और यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना एकीकृत आईटी युक्त प्रणाली CITES 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के लिए अहम है यह बदलाव। मंत्रालय के मुताबिक नई प्रणाली मौजूदा ईपीएस 95 पेंशन वितरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौतों करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा और इसके साथ ही